क्लास 9th में इससे पहले आपने प्लांट सेल पादप कोशिका के बारे में पढ़ा था। अब जो आप बोर्ड पर सामने डायग्राम देख रहे हैं ये एक जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। उसमें सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं, इसमें कोशिका कला होती है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्योंकि पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है, जिससे वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और जैसे तारककाय जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं पाया। ये डिफरेंस भी हो सकते हैं। और बाकी सभी लगभग जैसे रिक्तिका, उसमें एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है पादप कोशिका में। इसमें जो रिक्तिका नहीं भी हो सकती है और होती है तो छोटी छोटी कई रिक्तिकाएँ होती है, जिसे रसधानी कहते हैं। और बाकी जितने भी कोशिकांग हैं वो सभी दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक विजिबल होगा, थोड़ा यहाँ इधर करो ना थोड़ा। लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम यह एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यह एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें एक हाइड्रोलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। यह प्लांट सेल में यह कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। और स्तनियों में यह लाल रुधिर कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, श्वेत रुधिर कोशिकाओं में यह पाया जाता है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो कोशिकाओं में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनको निष्कासित करने का कार्य करता है या उनको भक्षण करने का कार्य करता है। या कोशिका में कोई जीवाणु या कोई अदर कोई हानिकारक वायरस बैक्टीरिया पहुंच जाता है तो उनको भक्षण करने का कार्य करता है। और जैसे कोशिकाओं में टूटी हुई कोशिका कोई पहुंच जाती है, उसको भक्षण करने का कार्य लाइसोसोम करता है। इसीलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। तो ये तो हो गया लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम के कार्य। अब इससे अगला आप पढ़ोगे राइबोसोम। अब इससे अगला है राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं ये कोशिका में, ये पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम ये झिल्ली रहित
झिल्ली रहित यानी झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक यानी आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं। और इसीलिए इन्हें प्रोटीन निर्माणकारी या प्रोटीन निर्माणकारी कोशिकांग भी कहते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, 70S व 80S, दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब ये आपने राइबोसोम के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद आप पढ़ोगे लवक के बारे में। लवक क्या होते हैं? सबसे पहली बात, लवक जो होते हैं वो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक या इन्हें कहते हैं प्लास्टिड्स, ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हरित लवक, नंबर 2 अवर्णीय लवक, नंबर 3 वर्णकी लवक। सबसे पहले आप हरित लवक के बारे में पढ़ोगे। हरित लवक क्या होता है? इस डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है। सबसे पहली बात, लवक का मतलब होता है वर्णक। वर्णक माने पिगमेंट, जो किसी भी पदार्थ को या किसी भी अंग को रंग प्रदान करता है। अब जब हरित लवक की बात है तो हरित लवक यानी ये हरे रंग के होते हैं। ये पौधों को हरा रंग प्रदान कराते हैं। और जो हरित लवक का कार्य होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं।
कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस प्रकार के लवक को हरित लवक कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा आता है अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक जो होता है ये रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं और ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं, यानी स्टोर करते हैं। इस प्रकार के लवक को अवर्णीय लवक कहते हैं। बात आती है वर्णकीय लवक की। वर्णकीय लवक जो होते हैं ये रंगीन होते हैं और ये पौधों को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं। जैसे पौधे के जो फूल होते हैं उनको आकर्षक बनाने का जो कार्य होता है वर्णकीय लवक के माध्यम से होता है। और जैसे टमाटर को हरा रंग प्रदान करते हैं और बहुत सारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये आपका तीनों प्रकार का हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णकीय लवक तीनों प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब इससे आगे का हम देखते हैं कि इससे आगे का एक टॉपिक और है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो अभी आपको मैंने चित्र के माध्यम से बताया था कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें रिक्तका नहीं भी होती है, छोटी छोटी रिक्तकाएं होती हैं। छोटी छोटी कई रिक्तकाएं होती हैं। पाई जाती हैं। इसमें एक बड़ी रिक्तका पाई जाती है। इसमें लवक नहीं पाए जाते। इसमें पाए जाते हैं। इसमें तारककाय पाया जाता है। इसमें तारककाय नहीं पाया जाता। इस प्रकार से ये 4 अंतर हो गए और ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है और साथ ही साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब इससे अगला चैप्टर अगली वीडियो में पढ़ेंगे।